नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में लंबा वक्त अपना पत्रकारिता में गुजारा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पांव पांव चलते हुए देखा है। और आज चर्चा शिवराज सिंह चौहान पर ही है। शिवराज सिंह चौहान की एक ऐसी योजना पर है जिस योजना ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और एक बड़ी योजना जो गेम चेंजर योजना इस चुनाव में बनने जा रही है, उस योजना पर हम चर्चा करेंगे। योजना का नाम है लाडली बहना योजना। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान को मामा के तौर पर जाना जाता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सारी महिलाओं को अपनी बहन बताते हैं और खुद को उनका भाई, और जितने भी प्रदेश के बच्चियां बच्चे हैं उनको भांजे भांजिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। और आत्मीयता के साथ उनके लिए जो भी योजना लाते हैं उससे इस कनेक्शन को वो कनेक्ट भी करते हैं। तो एक योजना लाई गई जिसका नाम है लाडली बहना योजना। जिस योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए तक डिपॉजिट करती है और इसको 3000 रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। हर महिला के खाते में 3000 रुपए डलेंगे। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि एक नौकरीशुदा महिला जो होती है उसके खाते में जैसे तनख्वाह जाती है हर महीने, वैसे ही मध्य प्रदेश की इन महिलाओं के खाते में 1000 रुपए, जिसको बढ़ा के कल ही 1250 रुपए कर दिया गया है, तो 1250 रुपए हर महीने उनके खाते में जाएगा। और जिस घर में 7 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं, उनको यह समझिए कि 10,000 रुपए तक की एक पेंशन बन गई। 10,000 रुपए हर महीने उनके खाते में आएंगे। तो इतनी बड़ी योजना है और ये प्रदेश की कुछ लाख 2 लाख महिलाओं के खाते में नहीं जा रहा। मनीष जी तो विस्तार से इसको बताएंगे। ये पैसा जो है प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में जा रहा है। और कल शिवराज सिंह चौहान ने राखी के मौके पर एक तोहफा भी अपनी बहनों को दिया और 1000 रुपए के अलावा 250 रुपए की एक राशि तुरंत ट्रांसफर की। उन्होंने एक रिमोट भी दिखाया। कल जमुरी मैदान में बड़ा आयोजन था और उन्होंने कहा कि ये देखिए, मैं एक बटन दबाऊंगा और आपके खाते में 325 करोड़ रुपए मैं अभी डाल रहा हूं। 250 रुपए प्रत्येक महिला खाते में आएंगे। आप अपना राखी का त्योहार खूब धूमधाम से मनाइए। तो मनीष जी, इस योजना के बारे में मैं आपने से जानना चाहता हूं। मध्य प्रदेश ने आपने बहुत बारीकी से देखा है, मध्य प्रदेश में अपना वक्त गुजारा है, राजनीति बहुत करीबी से समझा है, शिवराज जी को आपने पांव पांव चलते हुए भी देखा है। तो ये जो योजना लेकर आए शिवराज सिंह चौहान, इस योजना का सबसे पहले तो मुझे एक मकसद बताइए, आने वाले चुनाव में कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होने वाली है। राजनीतिक पहलू पर हम बात करें, फिर इसके बाद आते हैं इसका आर्थिक पहलू और जो राज्य की समृद्धि, महिलाओं की समृद्धि से जुड़ा पहलू। राजनीतिक पहलू, इसके मायने कितने हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम चूंकि चुनावी वर्ष के मुहाने पर हैं जी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है जी। हिंदुस्तान के दिल में 2,60,00,000 महिलाएं जी। आज 1,25,00,000 महिलाओं को चंद महीनों में जी शिवराज सरकार ने अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी महकमे को, खास तौर पर जो हमारा बुनियादी महकमा होता है, स्थानीय निकाय का महकमा होता है, उनको निर्देशित किया कि आप पूरी तरह से इस पे लग जाइए। और सारी महिलाओं का सर्वे हुआ, सर्वे होकर भौतिक सत्यापन हुआ, भौतिक सत्यापन होकर उनका जो है अमाउंट खाते पर गया। तो ये असल में जैसी दृष्टि होती है सुनील, वैसी सृष्टि होती है जी। तो ये नजरिया है, नजर को बदलेंगे नजारे बदलेंगे। बात यह है कि देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला राजनीतिक चश्मे से देखता है तो ये भी कह सकता है कि ये एक लॉलीपॉप है, ये एक चुनावी स्टंट है जी। लेकिन ये चुनावी स्टंट नहीं है, क्योंकि तीसरी आबादी हमारे देश में जो अहमियत इस समय रख रही है, आज कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं आगे हैं, आज जेंडर का कोई भेद नहीं रह गया है, हम उस दौर में खड़े हैं। और ऐसे में यदि मध्य प्रदेश अगवा बन रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की दूरदृष्टि जो है वो अच्छे अच्छे विरोधियों की जो है बोलती बंद करने में सक्षम है। क्योंकि आप ये देखिए कि उन्होंने जब लाडली लक्ष्मी योजना लाए, कन्यादान का लाए, तो उसमें उन्होंने न तो जात का भेद रखा, न धर्म का भेद रखा, और न इस तरह से कोई हुआ कि हम हिंदूवादी हैं या हम ये वादी हैं या वो वादी हैं। भाई, मध्य प्रदेश में रहने वाली हर महिला, वो किसी भी जात की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी धर्म की हो, उसको बराबर समान भाव से सरकार अगर वो अपनी न्यूनतम अहर्ता पूरी करती है तो उसको योजनाओं का लाभ ईमानदारी से दे रही है। एक बात। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद प्रदेश का मुखिया जो पाव पाव वाला भैया है, जो मामा है, जो भाई है,
है जो तमाम तरह के रिश्ते बना रहे हैं, क्योंकि जैत जैसे छोटे से गांव से बुधनी इलाके से निकले एक किसान परिवार के इस बेटे ने अपनी सहजता, सादगी और अपने समर्पण से ये बताया कि सरकार अगर चलती है तो सरोकार से चलती है। तो सरोकार है, और सरोकार किसका? जन सरोकार। अब जन सरोकार में उनका ये मानना है, मेरे को जो समझ में आता है कि एक महिला बहुत अच्छी प्रबंधक होती है, ये हम मानते हैं। मैनेजमेंट का गुरु होती है गृहिणी। उस गृहिणी, मैं इसी पर आ रहा था मनीष जी आपसे समझने की, जैसे राहुल गांधी जी भी है, न्याय योजना की बात करते हो, कहते हैं 7,000 रुपए 70,000 रुपए मैं साल के दे दो, 7,000 रुपए दे दो महीने में। तो वो पुरुष के हाथ में न देके शिवराज ने महिला के हाथ में ही क्यों दिया? ये मेरा सवाल होना था, जिस पर आप जवाब दे रहे कि महिला के हाथ में क्यों? बिल्कुल, तो वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात ये है कि महिला के हाथ में क्यों दिया। आप ये बताइए, महिलाओं को कोई व्यसन नहीं है जी। पहली बात, महिलाएं अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है। उन्हें मालूम है कि वो घर का मुखिया कमा के जो ला रहा है वो ला रहा है, लेकिन उसमें से बचत करके उसे अपनी इच्छा पूरी करना है, बच्चों की इच्छा पूरी करना है, सारे वार त्योहार मनाना है, क्योंकि हम 365 दिन त्योहार वाले देश का हिस्सा हैं। हम सनातन के लोग हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि हमारे देश में किसी भी राज्य में त्योहारों का बड़ा महत्व है, और अब हम त्योहारी सीजन के बिल्कुल मुहाने पर हैं। 2 दिन बाद हमारे यहाँ जो है राखी का त्योहार धूमधाम से होगा, गणेश चतुर्थी, लगातार ये त्योहार चलेंगे और दिवाली दशहरे तक ये मामला पूरी तरह से चलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि ये जो 250 रुपए की राशि है और जो 1,000 रुपए की पुरानी राशि है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश की उस इकोनॉमी को, जिसको हम कहते हैं कि जी हम तो मौसमी त्योहार के आधार पर अपनी रोजी चलाते हैं, ऐसा बहुत बड़ा तबका है हर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी है, अछूता नहीं है ना देश। तो वहां पर ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो बेचारा मिठाई की छोटी दुकान लगाता है, जो भाई दूज के लिए नारियल और जो शक्कर की माला होती है वो बेचता है, या फिर रक्षाबंधन के लिए राखियां बेचता है, और इस तरह से वो चाहता है कि उसके भी घर में त्योहार मने, खुशियां आए। तो ये जो पूरा पैसा है, ये पैसा जब बाजार में रोटेट करेगा तो मुझे लगता है कि क्षणिक तौर पर नहीं, लेकिन इसको लंबे समय तक, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो मेरा मानना है कि ये बूंद बेशक है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने मनीष जी। मैं दर्शकों को भी जरा बता दूं, और जो राजनीतिक चश्मे से अगर इस योजना को देखते हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि कितनी बड़ी दूरदृष्टिता है कि आपने उस महिला के हाथ में पैसे दिए, जो महिला पूरे परिवार को चिन्हित करती है। एक उदाहरण के तौर पर हम आज तक महिला को गृह लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी के हाथ खाली थे मध्य प्रदेश में। चूंकि ये योजना जो है गरीब और मध्यम वर्ग की जो महिलाएं, निम्न वर्ग की जो महिलाएं, उसके लिए इस योजना का, तो अब वो गरीब गृह लक्ष्मी जो है वो धन लक्ष्मी बन गई, क्योंकि उसके हाथ में अब हर महीने पैसे आएंगे। 3,000 रुपए तक का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी के हाथ से जब पैसा रोटेट होगा तो उस छोटे व्यापारी के पास जाएगा जो रेहड़ी पर अपनी राखी की दुकान लगा के बैठा है, नारियल बेच रहा है। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी भी इससे बूम होगी मनीष। निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि कल 325 करोड़ रुपए एक झटके में जो डाला है शिवराज सिंह चौहान ने एक बटन दबाकर डीबीटी के जरिए। और ये भी आपने कहा, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने एक जमाने में कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 10 रुपया नीचे पहुंचता है, लेकिन 10 पैसा पहुंचता है। लेकिन वो शिवराज जी ने कहा 325 करोड़ डाले, 325 ही पहुंचे, 324 करोड़ 99 पैसे भी नहीं गए, पूरे के पूरे गए हैं। निश्चित। तो और एक बात और कि अभी ये जो महिलाओं को आप दे रहे हैं, तो महिलाओं को देने से क्या है कि उसे पता है उसके डूज एंड डोंट्स, उसे पता है कि इस पैसे की उपयोगिता क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और इसे मुझे किस तरह से पूरा करना है। क्योंकि एक गृहिणी अपने अरमान को मारना जानती है, एक गृहिणी अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस और बलिदान करना जानती है। इसलिए उसको हम कई स्वरूप में देखते हैं, देवी के रूप में देखते हैं, माँ के रूप में देखते हैं, पत्नी के रूप में देखते हैं, बहू के रूप में देखते हैं। उसके कई किरदार हैं, और उसके किरदारों के साथ में देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसकी महत्व उसकी प्राथमिकताएं बदलती है। तो आज प्राथमिकता रक्षाबंधन का त्योहार है, तो निश्चित है कि उसके घर में अगर भाई आएगा तो वो चाहेगी कि उसको पनीर की सब्जी भी परोसूं, पूड़ी भी परोसूं, एक मीठा भी रखूं थाली में। छोटे परिवार से न्यूनतम तो वो मतलब अपना आय वाली है, उसको तो मन निश्चित है, और ये कनेक्ट करेगा। तो शिवराज जी के साथ क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं ड्रामा है, नौटंकी, तमाम देखिए 100 मुंह 100 बातें होती है, लेकिन कुल मिला के उनका जो मूल उद्देश्य है और उनके भीतर की जो सादगी है वो एक कनेक्ट करती है। नहीं, हम मान भी ले मनीष जी की जाहिर तौर पर राजनीति है, राजनेता है तो राजनीति तो करेंगे, और सत्ता में आने के लिए वो चीजें की जाती है। लेकिन सत्ता में आने के लिए अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे न सिर्फ प्रदेश की महिलाएं सबल, सशक्त, समृद्ध हो, बल्कि इकोनॉमी जो सुस्त है
उसको भी रफ्तार मिले, तो ऐसे काम तो करना ही चाहिए, तो जन कल्याण का काम है। अच्छा, एक बात और जी, भारतीय जनता पार्टी का सूत्र वाक्य है कि हमको अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका उदय करना, अंत्योदय जिसको कहा गया, अंत्योदय। तो मेरा मानना है कि ये अंत्योदय से जुड़ी योजना है, क्योंकि इसके लाभार्थी कौन है, इसके हितग्राही कौन है, वो महिलाएं। मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाना चाहता हूँ मनीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2024 के पहले का पायलट हो और मध्य प्रदेश में सफल होने के बाद ये योजना, क्योंकि पिछले दिनों खबर भी आई थी, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि वो जिस तरह से राहुल गांधी न्याय योजना की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार भी चाहती है कि कुछ पैसा दिया जाए मंथली बेसिस पे लोगों को। तो क्या ये उसका एक पायलट प्रोजेक्ट हम माने कि मध्य प्रदेश में इसको पायलट करके फिर देश भर में लागू किया जाए? केंद्र की ओर कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, और ये प्रेडिक्शन हो सकता है कि हकीकत के धरातल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगली बार हम चर्चा करें कि हमने वो चर्चा की थी और ये चर्चा फलीभूत हुई। क्योंकि कारण ये है कि आप ये देखिए, डबल इंजन की सरकार कैसे कहते हैं, डबल इंजन की सरकार का फायदा कैसे लिया जाता है, ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार से सीखना होगा। क्योंकि जिस तरह से उनने तमाम तरह की बात है कि मध्य प्रदेश कर्जे में है, आउटस्टैंडिंग है, ये है वो, 50 बातें आ रही आर्थिक दृष्टि से हम देखते हैं तो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं कैसे भी लेकर आऊंगा लेकिन अपनी बहनों को समृद्ध करूंगा, तो ये जो उनका संकल्प है, इस संकल्प को राजनीति से थोड़ा सा हटकर भी देखने की जरूरत है और सियासत से भी देखने की जरूरत है। क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है मनीष जी, क्योंकि इससे पहले की भी सरकार हमने देखी, राहुल गांधी जी जब गए थे तो उन्होंने उंगली पे कहा था कि 10 दिन उंगली पे गिन लेना और आपका कर्जा माफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर क्या हुआ ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो किसान इंतजार करते रह गए, सरकार चली भी गई, सिंधिया जी ने दगाबाजी की और सरकार चली गई, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी को योजना का ऐलान किया नर्मदा जयंती के मौके पर, और 28 जनवरी को उसी दिन योजना का घोषणा करने के बाद इसको घोषणा तक सीमित नहीं रहने दिया, पूरे महकमे को उन्होंने लगाया कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का डेटा जुटाओ, आवेदन करो, ऑनलाइन लाओ। 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं का पूरा डेटा बनाया, डीबीटी से उनको कनेक्ट किया और पहली किस्त जून में आ गई, 10 जून को उनके खाते में डाल दी गई। 3 किस्तें जा चुकी है, चौथी किस्त जाने वाली है। तो ये जो मतलब आप सिर्फ कहते नहीं है, करते भी है, ये इसका, और ये जाहिर तौर पर है कि 2 करोड़ 60 लाख मतदाता है मध्य प्रदेश में महिलाएं, और उसमें से अगर 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 30 लाख आपके पक्ष में आ गई तो आधी आबादी जो है वो आधी आपके पक्ष में है। निश्चित है। दूसरा एक बात और बताऊं जी, नगर निगम के माध्यम से, पालिका के माध्यम से मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था वाली जो महिलाएं हैं, निराश्रित पेंशन उनको तो अलग मिली। तो आप ये देखिए कि महिलाओं को लेकर के, और आप देखिए कि अगर बच्ची पैदा होती थी तो पहले जो है लोगों में वो हो जाता था कि लड़की पैदा कैसे करेंगे, इतना बड़ा बोझ आ गया, मैं क्या करूंगा, छोटे लोग ये सोचते थे। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि उसके पैदा होने से लेके जननी एक्सप्रेस से लेके, जननी योजना से लेकर के, और उस बच्ची के कन्यादान तक की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। ऑन द लाइटर मोड में ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ा चुटकुला भी चलता है कि यार मध्य प्रदेश में अगर आप पैदा हो गए तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं, आपको बच्चा पैदा करने से लेकर उसके मरने तक की सारी व्यवस्था सरकार ने बना रखी है। तीर्थ यात्रा भी है आपका, सब कुछ है। तो मेरा कहना यह है कि ये एक सरकार का सीधे तौर पर अगर हम कहें कि देखिए आज 17 साल हो गए, 17 साल से अधिक का वक्त हो गया, एक ही चेहरा, एक ही व्यक्ति, तो अपने आप में ये इतिहास है। और उन परिस्थितियों में जब उसके पास, सामने वाले व्यक्तित्व के पास, घर के अंदर भी चुनौती है, घर के बाहर भी चुनौती है, विपक्ष की भी चुनौती है, और बड़ा कुनबा हो गया है, तो उसमें कई तरह के विचार है, कई तरह की अपेक्षाएं, सबकी अभिलाषाएं, सबकी इच्छाएं, दो परिवार एक हो गए, इतना बड़ा दोनों को संभालना, तो मुखिया के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन उस चुनौतियों के रथ पर सवार होकर उनको पार करना, और पार करके ये सिद्ध करना कि नहीं जी मैं आपका मामा हूँ, नहीं जी मैं आपका भाई हूँ, नहीं जी मैं आपके लिए पिता के समान हूँ, मतलब हर तरह की भूमिका में। और आप ये देखिए एक छोटा सा बच्चा भी उनको देखता है तो बोलता है मामा फोटो, ये कितना अपने आप में अद्भुत। तो ये अपने आप में एक संवेदना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में यही बात है कि वो बड़े सुलभ है, सरल है और आसानी से मिलते हैं किसी से भी, बैठ के जमीन पर आपके साथ खाना, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े रहे, गरीबी उन्होंने देखी है। जैसे आपने बताया जैत छोटे से गांव से निकले, उनका मकान, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उस दर्द को देखा है तो वो जानते हैं, समझते हैं, उनको नब्ज पता है कि मुझे कहाँ हिट करना है, और वही तरह की वो योजनाएं लेके आते हैं जितनी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने लाई है। और इसीलिए जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, जब उनको 2005 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था 29 नवंबर के दिन, 29 नवंबर को जब बाबूलाल गौर और उमा भारती वाला जब एपिसोड हुआ वो सारा,
और जब शिवराज सिंह चौहान को कहीं कोने से उठा के लाया गया, तब तक तो परिदृश्य में नहीं थे, एक सांसद बने हुए थे अपने, लेकिन उनको लाया गया और जब उन पर भरोसा जताया पार्टी ने तो वो आए और पहली योजना उन्होंने 2007 में लॉन्च की थी, लाडली लक्ष्मी योजना, आपको याद होगा। और वही योजना उस चुनाव में गेम चेंजर बनी थी और उसके बाद 2008 में फिर सत्ता में वापसी हुई थी शिवराज सिंह। अच्छा, इतना ही नहीं जी, इनमें से कुछ योजनाओं को तो केंद्र और राज्य के दूसरे जो राज्य देश के मॉडल अपनाया, मॉडल अपनाया है। नाम कुछ भी दे दे, तीर्थ यात्रा देखिए, केजरीवाल जी भी तीर्थ यात्रा सीधे आ रहे हैं। हाँ। तो आप देखिए, तो अच्छी चीजों का अनुसरण करने में बुराई भी नहीं है, मेरा मानना है। दूसरी बात, शिवराज कैसे बने, अगर हम इस पर आते हैं तो आप ये देखिए कि 30 वर्ष तक संगठन के अंदर अलग अलग पुरोधाओं के साथ, चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे हो, चाहे वो भाऊ साहब पोतनीस जी हो, जितने बड़े हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, राजनाथ जी, आडवाणी जी हो, तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने संगठन के शिल्पी क्या होते हैं ये सीखा है, ये जाना, ये समझा है और चना चबेना किया और ये बताया है कि अगर संगठन को गढ़ना है तो भाजपा ये कहती है कि आप जो है मुंह में गुड़ रखिए, सर पे बर्फ रखिए और जेब में चना रखिए और आप निकलते चलिए। तो ये जो भाव है उस तरह से संगठन को गढ़ के अपने आप को इस स्तर पर लाना और एक सीएम की कुर्सी तक पहुंचना, तो ये आज की डेट में कोई फूलों का ताज नहीं है, ये वास्तव में कांटों का ताज है। और उस बीच में ये गीत गुनगुनाना कि फूलों का तारों का सबका कहना है, कई हजारों में मेरी बहनों के लिए जो उनके जो अनुराग है और उनका, इसको लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़े अपने आप में, इनको तो बॉलीवुड में होना था, इस तरह की बातें विपक्षी के द्वारा होती है। लेकिन तो छोड़िए, कुछ पत्रकार भी है, उन पत्रकारों ने कहा कि ये तमाशा हो रहा है, नौटंकी हो रही है इस तरह से। ठीक है, वो मतलब आप दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस तरह का करते हैं, लेकिन चूंकि आपका एक परसेप्शन है, आपको टारगेट करना है, तो आपने लेकिन उसका लाभ नहीं देख रहे दूरगामी कितना हो रहा है। मैंने जब ये पहली किस्त जब महिलाओं के खाते में गई थी और उन महिलाओं की कुछ की मैंने बाइट सुनी, वो हृदय विदारक बाइटें थी। वो कह रही कि मामा ने मुझे 1000 रुपए जो दिए हैं, मैं अब अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करूंगी। दूसरी कह रही है कि मैं अपने बच्चे को नए कपड़े दिलवाऊंगी और उसको एक बढ़िया सा बस्ता खरीदवा के दूंगी। ये 1000 रुपए मिलने से उसमें कितना वो आए, ये इच्छा शक्ति उसकी जागृत हुई कि नहीं अब मैं भी कर सकती हूँ, मेरे बेटे को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी, निजी मैं सरकारी से निकाल के मैं निजी स्कूल में डालूंगा। और दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण इस योजना के साथ है जो बहुत रेखांकित करना जरूरी समझता हूँ कि ये योजना सरकारी योजनाओं में शुमार उन बिरली योजनाओं की अग्रिम योजना है जिसमें हितग्राही को पूरी तरह से 100% लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें बीच में कोई सरकारी तंत्र है, बीच में कोई भ्रष्टाचार है, बीच में कोई लेवन देवन है या बीच में कोई मुट्ठी गर्म करने वाला सिस्टम है, आपके सीधे खाते पे जा रहा है। और इतनी ट्रांसपेरेंसी है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बहुत कम होता है, बड़ा मतलब ये मुफ्त की रेवड़ी इसको कहना इस योजना के साथ अन्याय है, ऐसा मेरा मानना है। ये पूरे देश के लिए एक चीज है कि जैसे हमने कहा कि जनवरी में योजना का ऐलान होता है और जून तक सारी महिलाओं का डेटा आप एक वेबसाइट पर ले आते हैं, उसकी वेबसाइट बनी है और उस पर 1 क्लिक में आप उसके खाते में पैसे दे देते हैं। तो ये बड़ी चुनौती को कैसे पार किया और कैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर झोंक दिया। मामा ने कहा कि सब पंचायत में आप मेले लगाइए, कैंप लगाइए, महिलाएं वहां जाएगी और सारे दस्तावेज देगी और करिए। अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि नहीं ये करना है। आप जैसे पहले ये होता था, मैंने देखा है पेंशन के लिए महिलाएं पंचायतों के चक्कर काटती थी कि मेरा फॉर्म भर दो जी, नहीं हो रहा था। हाँ मेरा फॉर्म भर दो जी, एक टेबल से दूसरे टेबल, 60 साल की रियल वृद्धा है लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलती, एक टेबल से दूसरे टेबल उसको भटकाया जा रहा था। लेकिन ये जो योजना आई, ऐलान हुआ और उसका जो कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण। अच्छा, दूसरा एक बात, एक पहलू और है जी कि जो योजना का पैसा आ रहा है जी, आप ये देखिए बैंकिंग प्रणाली से किस तरह एक नेटवर्क जुड़ रहा है। बिल्कुल, उसको उसको ये पता है कि बैंक अगर मैं 100 रुपए भी रोज हर महीने डाल दूंगी तो मेरा जो है साल का जो है 1200 रुपए होगा और 200 रुपए डालूंगी 2400 होगा और ब्याज मिला के मुझे अगर 7% भी देता है, 7.5% भी देता है तो इतना पैसा आएगा। तो एक बचत की प्रवृत्ति विकसित होगी। उसको ये पता, क्योंकि छोटे लोग जो गरीब लोग थे, तबके के लोग थे, उनका ये रहता था रोज खाने रोज कमाने वालों को कि हम तो संदूक में रख लेंगे जी, कहीं चोरी हो गया, कहीं कुछ हो गया, या और जिंदगी खाना बदोश जिंदगी। लेकिन उनके लिए अगर बैंकिंग प्रणाली जुड़ रही है तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलने के साथ साथ अब तमाम योजनाओं को, जो डिजिटल इंडिया की कल्पना जो सरकार कर रही है, जिस तरह साकार कर रही है, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक जो है केला बेचने वाले के पास भी पेटीएम होगा और 10 रुपए वो हमसे लेगा। चलिए, तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था मैं ये क्लोजिंग नोट इसी पर आऊंगा मनीष जी। बहुत लंबा दर्शकों के लिए वीडियो और बहुत सारी जानकारी हमने दे दी। एक क्लोजिंग नोट पे मैं आपके साथ आना चाहूंगा कि अब ये जो योजना आई है
विपक्षी की ओर से कमलनाथ जी ने भी इसी तरह की एक योजना का ऐलान किया है कि मैं जी 1500 रुपए दूंगा, लेकिन मामा ने कहा कि मैं तो 3000 दूंगा, 1500 नहीं मैं 3000 दूंगा। तो ये 1500 बनाम जो 3000 है, फायदा किसको मिलेगा चुनाव में? देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा राजनीति में प्रिडिक्शन करना जो है, मुझे लगता है कि ये समय के गर्भ में होती चीज है, लेकिन होता है ना कि पूत के पांव पालना में दिखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लाडली लक्ष्मी योजना का पूत का पांव है, ये मध्य प्रदेश की चुनावी वैतरणी में भाजपा के लिए पालने में दिखने वाला स्कीम हो गया है। और ये स्कीम मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं कि गेम चेंजर साबित हो जाए, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें जो एंड यूजर है उस तक बात पहुंच रही है, उस तक लाभ पहुंच रहा है, की जरूरत नहीं और उसे बताने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि तमाम विषमताओं के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि जैसे लास्ट टाइम में जो तीर्थ दर्शन योजना थी शिवराज सिंह चौहान की, उसको कमलनाथ सरकार ने आए और कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। बोला कि नहीं जी पैसे नहीं, हमारा बजट नहीं। तो लोगों में ये भी डर जा सकता है कि कहीं आए बोले कि बजट नहीं है जी, इसको बंद कर देंगे, ऐसा भी परसेप्शन। मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे इसलिए नहीं लगता, मतलब कमलनाथ जी आ गए। नहीं, कमलनाथ जी आएंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर शिवराज की सरकार आती है तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है, उनकी विश्वसनीयता का सवाल है, उनकी सबसे बड़ी बात उनका संकल्प था कि मुझे ये करके देना है। उन्होंने 3000 कहा है, वो तो फिर बढ़ाने के इस योजना के चक्कर में 2.5 घंटे मुश्किल से सोए हैं शिवराज जी लगातार इसको इम्प्लीमेंट कराने में। तो ये इतनी बड़ी योजना है और मुझे लगता है कि ये महत्वाकांक्षी योजना है। देखिए चुनाव में क्या होगा, जनगण का मन है, वो तो ईवीएम में बटन कहाँ पहुंचेगी, कमल पे जाएगी कि पंजे पे जाएगी, ये बात का विषय है। लेकिन अभी ये मेरा कहना है कि इस समय जो है, जो पूरा परिदृश्य बन रहा है, बीच में जिस तरह माहौल चल रहा था कि अब तो जी इस बार तो बड़ी मुश्किल है और भाजपा के लोग भाजपा के दुश्मन है और तमाम बातें थी, लेकिन ये जो बात आ गई है, अब टिकट वितरण में कितनी समझदारी होती है, किस तरह से चुनाव संयोजक जो बनाए गए हैं वो इसको पूरा रोल प्ले करते हैं, कैसे सबको संतुष्ट करते हैं, उसके बाद इस योजना का लाभ हमको कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी को यानी मिलता है, सरकार को, ये देखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बारीकी से जानकारी आपने दी और दर्शकों तक ये बात पहुंचाई। आप बड़े मध्य प्रदेश को आपने करीब से देखा है और भी मनीष जी के मध्य प्रदेश से जुड़े जो अनुभव हैं उनका लाभ लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एंड ये है कि ये जो योजना लाई गई है, राजनीति अपनी जगह है, सरकारें अपनी जगह आते जाते रहेंगी, लेकिन ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, मध्य प्रदेश की जो परिदृश्य है उसको एक बदलने वाली योजना है। हजारों करोड़ रुपए इकोनॉमी में हर मंथली रोटेट होंगे। एक महिला सबल बनेगी, समृद्ध बनेगी, सशक्त बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी। जिस घर में 10 महिलाएं हैं, 7 महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं, उनको 8-10 हजार रुपए महीने के एक सैलरी के तौर पर हर महीने सरकार उनके खाते में डालेगी, तो वो अपने प्लानिंग कर पाएगी जीवन का। जो मध्य प्रदेश में कुपोषण की बड़ी समस्या थी, कभी हुआ करती थी, उस पर ये अटैकिंग होगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है, सरकार की ओर से लाई गई और निश्चित तौर पर बहुत लोगों को भी लाभ मिला है। वेबसाइट पर मैं कल ही देख रहा था, 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें आवेदन किए हैं, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख लोग पात्र भी हो गए, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। कुछ 20-22 हजार लोगों की अभी दावे आपत्तियां हैं, आवेदन अभी चल भी रहे हैं। 2 करोड़ 60 लाख महिलाओं में से अगर इतनी महिलाओं को भी ये धन मिल रहा है, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये गेम चेंजर योजना है। और सरकार तो ठीक है, लेकिन प्रदेश के लिए चेंज करने वाली योजना है, प्रदेश के मॉडल को, विकास के मॉडल को चेंज करने वाली योजना है। इस योजना पर, शिवराज सिंह चौहान की दूरदृष्टि योजना पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है इस चुनाव का लाभ, इस चुनाव में इस योजना का लाभ सीएम शिवराज सिंह चौहान को कितना मिलेगा या नहीं। आप बता सकते हैं, आपकी राय हमें दे सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।